पशु जहाँ आया वहाँ एक कुतिया के पीछे 4 कुत्ते पड़ते और फिर मार खाते हैं, कुतिया की खाते, फिर भी लगे रहते कि पशु है। तो पशुता है हर जीव में, मानवता तो मनुष्य में है, ईश्वर की सत्ता भी सब में है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसी जगह पर खड़ा है कि एक तरफ पशुता है, दूसरे तरफ ईश्वरत्व है। अब खुद मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में तो है लेकिन मनुष्यता लानी पड़ती है। 2 पैर वाला प्राणी तो जन्मा, लेकिन मनुष्यता उसमें लानी पड़ती है, संस्कारों से, नियमों से, व्रतों से, साधन से, भजन से। और मनुष्यता आई तो फिर सतगुरुओं का सत्व हजम होता है। अब मनुष्यता नहीं आई तो सतगुरुओं का सत्व पशु को हजम नहीं होता। मेरे घर की, मेरे आश्रम की गाय मुझे लात मार सकती है, मेरे आश्रम का बैल मुझे गिरा सकता है, क्योंकि वो पशु है। उसको पता है नहीं है कि मैं आश्रम का मैं चारा खाता हूँ, बापू मेरी भलाई चाहते हैं। मैं उसको प्यार करता था, एक बैल था, स्नेह करता था उससे, विनोद में थोड़ी कुश्ती करता था। एक दिन मेरे को अच्छी तरह से गिरा दिया तो मैंने उसको लठ नहीं मारी, क्योंकि पशु है। तो जीव में पशु अंश भी छुपा है, मनुष्य देह में मानवता भी बीज रूप में छुपी है और ईश्वरत्व भी छुपा है। तो करना क्या है कि पशुता को क्षीण करना है और मनुष्यता को निखारना है। और मनुष्यता को निखारते निखारते ईश्वरत्व को निखारना है। अब ईश्वरत्व निखरा नहीं है, मनुष्यता के रास्ते थोड़े बहुत आए और प्यार मिल गया गुरु का, तो फिर मनुष्यता से ईश्वरत्व की तरफ आना चाहिए, तो पशुता की तरफ चलेगा। जैसा मन में आया ऐसा प्रोग्राम बना लिया, जैसा मन में आया ऐसे चले गए, जो आया मन में वो खा लिया, जैसा भी मन में आया ऐसा कर दिया, तो फिर मन का दास बन गया। तो पशु में मनुष्य में ये फर्क है कि जैसा मन में आया ऐसा पशु करता है। फिर भले डंडे से रोका जाए, जूतों से रोका जाए, अथवा न रोके तो पतंगिया जल जल के मरता है। मछली परिणाम का विचार किए बिना कुंडी में ललक से, स्वाद के ललक से फंस मरती है। हिरण शब्द के ललक से फंस मरता है। भंवरा स्वाद के, गंध के ललक से फंस मरता है। तो ऐसे मनुष्य फिर बुरी तरह फंस जाते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि शास्त्र नीति, धर्म नीति के अनुसार अपनी मनुष्यता विकसित करते करते ईश्वरत्व को विकसित करे। ऐसा नहीं भ्रमणा में फंस जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, आप पशुता में गिर जाए। पशुता में गिर जाएगा तो ब्रह्म तक क्या रहेगा, मनुष्यता से भी गिर जाएगा, वायड़ा जैसा बन जाए। ऐसा ही एक साधक था, उपदेश देता था, राजू उसका नाम था। जैसे सुरेश इधर प्रचार करता है, ऐसे वो आगरा में, उदयपुर में करता था। फिर उधर आया इंदौर में, तो मैं उसका चाल बाल देखकर मैंने उसको बोला तो ठीक चल, तो वो मेरी बात सुनी अनसुनी करी, फिर पागल हो गया। अब बुरी तरह पागल हो गया। कशो भी 2-4 दिन पहले उसी रास्ते पे था, वायड़ा बन गया था, ક્રેક થવાની તૈયારી હતી, લગભગ થોડો તો હતો જ, અત્યારે બી આંશિક છે, થોડું બેલેન્સ નથી ઉપરનું, तो एकदम पागल हो गया। फिर इलाज करते करते थक गया, आखिर ठीक से शरणागति ली, अब थोड़ा लाइन पे है और आगरा के आश्रम में रहता है। मैं कलकत्ते भी गया, राजू को पहचानते कई साधक, जो पहचानते हाथों पर करो, देखो कितने लोग पहचानते। हाँ, तो ये ईश्वरत्व विकसित नहीं हुआ तो पशु हो जाएगा, तो मनुष्य शरीर में पशुता का व्यवहार करेगा तो पागल हो जाएगा। अभी अमेरिका में बोलते कि इतने करोड़ लोग अपसेट माइंड है और उनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। खाक चिकित्सा झक मारेगी तुम्हारे अमेरिका वालों की। जब तक संयम नहीं आया, फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़ते रहे, संभोग से समाधि, कशो वांधो नहीं, बापू तो ठेठ दिल्ली में थे, मारे कशो वांधो नहीं। तो जब ऐसा इस प्रकार का आचरण करेंगे तो एकदम पशुता में चले जाएंगे। अपना बेख, अपना वस्त्र, अपना जीवन, अपना लोगों के बीच जीना करना। तो बड़े बड़े प्रसिद्ध आदमी भी संभोग से समाधि की राह पर चले तो वो यशस्वी बदनाम हो गए, शांत चित्त खिन्न हो गए, विक्षिप्त हो गए। एक फ्राइड नहीं, फ्राइड का पढ़कर और फ्राइड की बातों का लेख दूसरे मूर्खों के द्वारा समर्थित पढ़कर कईयों की तबाही हो गई। और वो तबाही परदेश में हुई, अमेरिका में, यूरोप में, थाईलैंड में और कई देशों में हुई, अब भारत में भी हो रही है। 16 से 18-20 वर्ष के युवान युवतियों को देखो तो हत्यारे जैसा चेहरा बना लेते। कोई कोई संयमी है उनको छोड़कर,
जो अपना धातु क्षय करके मजा लेना चाहते हो, मजा तो जरा भर भ्रांति से मिलता, तबाही हो जाती। इसके लिए यौवन सुरक्षा पुस्तक पर ध्यान देने का अभियान हमने चलाया देश भर में। देश का भविष्य यौवन धन पर, यौवन धन तो नाश हो रहा है। कई योजनाएं करो, लेकिन है निस्तेज तो क्या संभालेंगे। निस्तेज आदमी सफलता भी हजम नहीं कर सकता, निस्तेज आदमी आशीर्वाद भी नहीं हजम कर सकता, निस्तेज आदमी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता, ईश्वरत्व प्रकट नहीं कर सकता। छुप छुपा के इधर उधर करके अपना धातु क्षय कर ले, और फिर कितने दिन ऐसा पोल पट्टी चले, कितने दिन निस्तेज आदमी ऊंची शिखर पर खड़ा रहेगा। भगवान कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु, अपने आप का आदमी बंधु है, अपने आप का शत्रु है, अपने आप का मित्र है। जो इंद्रियों के विषय विकारों को पोषता है तो अपने आप का शत्रु है, और जो अपनी पशुता को हटाकर मनुष्यता को निखारता और संयत रहता है वो अपने आप का मित्र है। तो कूड़ कपट करके कोई सुखी रहना चाहे वो महामूर्ख है। धोखाधड़ी और काम विकार को पोष के कोई सुखी होने की कोशिश करता है वो पागल है, मूर्ख है। अभी भले पागल नहीं दिखे, लेकिन पागलता का सामान तो उसके पास खो गए। अभी ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिन में सभी देखेंगे तो पागल हो गया। जो दिशा पे चलता है आज का हवामान, कई एकदम खुले पागल होते तो कोई वैसे ही मानसिक संतुलन गंवाए हुए होते। तो 2,30,00,000 लोग मेंटली डिस्टर्ब जैसा व्यवहार करते हैं। हालांकि पागल खाने में नहीं है, लेकिन उनका आचरण उठ बैठे पागलों जैसी है, वहां की अखबारें बोलती। तो ये क्यों होता है कि बस धातु क्षय, ज्ञान तंतु कमजोर हो जाते। तो उसे दुनिया भर की, खाली एड्स की बीमारी नहीं, दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। अमेरिका के एक मैगजीन में आया, अखबार में आया कि एड्स का रोग किनको होता है कि जो चरित्रहीन है, जिनका धातु क्षय करने का रास्ता है, जो दुराचार में लिप्त है, ऐसे लोगों को एड्स की बीमारी होती है। ठीक है, तो एड्स की बीमारी के शिकार कितने लोग हैं उन्होंने सर्वे किया, और सर्वे करके उस अखबार वालों को छापना पड़ा कि सैकड़ों पादरी मरे, कैथोलिक, ईसाई कैथोलिक सैकड़ों पादरी मरे। क्यों मरे? बोले एड्स के शिकार बन के। वो मैगजीन में आया, जिस मैगजीन में आया इसी में हाँ, तो उस अखबार का नाम भी दिया। तो सैकड़ों मरे। अब सैकड़ों कैसे मरे? बोले एड्स की बीमारी से। सैकड़ों पादरियों एड थी मर्या। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया, सांभळो कान खोलीने कशो। सैकड़ों पादरियों एड्स थी मर्या। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया तारीख 3 ફેબ્રુઆરી માં પ્રકાશિત એક સમાચાર પ્રમાણે અમેરિકાના સેંકડો રોમન કેથોલિક પાદરીઓ એડ્સના કારણે અકાળે મૃત્યુ પામ્યા। એડ્સ એક એવી ભયંકર બીમારી છે કે જેનો ઈલાજ આજ સુધી શોધી શકાયો નથી। આ બીમારી દુરાચારમાં લપટાયેલા લોકોને જ થાય છે। પણ એડ્સ થાય છે जरूरी नहीं, गांठपन पण થાય છે। ज्ञान संभोग अधिक करने से वायड़ापना भी होता है, निस्तेजपना भी होता है, विस्मृति भी होती। उसके एड्स तो एकदम आखिरी है, उसके पहले की छोटी छोटी कई बीमारियां होती। समझाए छे? ये धातु क्षय से उसके कई छोटी छोटी बीमारियां पहले भी होती है, જેનો ઈલાજ આજ સુધી શોધી શકાય નથી। આ બીમારી દુરાચારમાં લપટાયેલા લોકોને જ થાય છે। માટે આ આશ્ચર્યનો વિષય છે કે પવિત્ર જીવન જીવવાનો દાવો કરનારા પાદરીઓને આ ઘૃણિત રોગ કેવી રીતે લાગ્યો। પ્રકાશિત સમાચારો પ્રમાણે અમેરિકામાં એડ્સના રોગોમાં 75 એડ્સના રોગીઓમાં 75% પાદરીઓ જ છે। એક 1/3
पादरी हैं, वो मैगजीन लिखती हैं, पाठ्य करके मैगजीन में आया है। तो क्या है, मनुष्यता तो थी, लेकिन मनुष्यता की जगह पे पशुता आ गई। कोई कहने वाला नहीं, और गॉड के नाम पर दान मिलते आता है। गॉड के नाम पर लोग जो कुछ करो ठीक है, जो कुछ करो ठीक है, ऐसे करते करते पशुता। अब पशु से भी गए बीते हो जाते। पशु भी सीजनली व्यवहार करता है। कुत्ता देखो, बिना सीजन के कुत्ते के पीछे नहीं जाएगा। कई ऐसे पशु हैं। शेर है तो जीवन में एक बार ही संभोग करता है, फिर याद आता कि मैं शेर, और पीछे छलांग आगे को मारता, फिर संभोग की वृत्ति और साधन उसके पूरे हो जाते। और कैसा बड़े बड़े हाथी को चीर देता है। तो संयम जीवन का पाथ्य है। तो विचार का संयम, इंद्रियों का संयम, बुद्धि का संयम। तो ये संयम सत्व का अभ्यास करने से, सच्चाई से आता है। जो सच्चाई का आश्रय नहीं लेता उसको सत्य की जिज्ञासा नहीं होती है। सत्य का उपदेश सुन ले और मैं वही हूँ ऐसा बक दे, उससे कुछ काम नहीं चलता। सच्चाई के रखे बिना सत्य की तीव्र जिज्ञासा नहीं होती, और सत्य की तीव्र जिज्ञासा के बिना आदमी वफादारी से गुरु के शरण में नहीं होता है। भले गुरु के आश्रम में रहे, लेकिन वफादारी से शरण में नहीं रहेगा। कभी न कभी मौका मिले तो इंद्रियों का लोलुप आदमी गद्दारी कर लेगा। जो अपने साथ गद्दारी करता है वो गुरु से गद्दारी क्यों नहीं कर लेगा? तो अपने जीवन में नियम रखो, कड़क नियम, कड़क चौकीदारी। जैसे आपके रुपए पैसे हीरे जवाहरात है तो कोई चोर न जाए उसकी खातिर उसका ध्यान रखते, ऐसे हीरों से भी ज्यादा कीमती आपका मनुष्य जीवन है। और ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, घृणा, ये आपके शत्रु हैं। ये शत्रु आपका धन न खींच जाए, चुरा न जाए, इसका खूब ख्याल रखना चाहिए। इसलिए पहरेदारी रखनी चाहिए, कड़ी नजर से देखना चाहिए। अपने विकारी मन को कहीं छूट छाट नहीं देनी चाहिए। मन को सीख नाम की पुस्तक मेरे गुरुदेव के एकांत समय किसी को खत लिखवा रहे थे, उसको सीख दे रहे थे। उसी खत का प्रसाद मन को सीख नाम के पुस्तक में है, तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए तो मन सुधरे। ईश्वर की और जीवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ना चाहिए। समझाए छे कशो? तो मन सुधरे, नहीं तो मन ऐसी जगह पे ले जाएगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मन से ही आदमी दैत्य बनता है, मन से ही देवत्व बनता है, मन से ही ईश्वरत्व को पाता है। अब देखो, हांगकांग जा रहे थे, आज की टिकट थी, मैंने तो छुट्टी दे दी, लेकिन मैंने कहा देखो जाओ तो तुम्हारी मर्जी और रहो तो फायदा है। टिकट कैंसिल करा के आ गए। आज की ओके टिकट थी, फोन से कैंसिल कराई। तो जिनको कदर है अपनी मनुष्यता की, अपने जीवन की, वो तो गुरु के संकेत मात्र को पकड़ लेंगे। बाकी तो जिसको जैसा है, मनमुख को जो करना है बाबा करो। हम संकेत करते फिर बोल रहे हैं तुम्हें क्या अच्छा जैसा करना है करो। हम काहे को किसी के साथ ज्यादा मत्था बची करें। हमारे यहाँ करવું છે। एक बार संकेत किया, 2 बार किया, अरे चलो सेवा किया है, हम अस्वस्थ थे तो जरा सेवा किया, तो 3 बार संकेत किया, 4 बार संकेत किया, टेलीफोन पे सुधारने को करा, भाई तुम्हारा ये भूत है निकालो, नहीं माने तो जा करो करो, तुम अपनी जिम्मेदारी से जाओ। तो संतों के पास इतना समय नहीं होता कि एक एक व्यक्ति के पीछे डंडा लेके घूमे। संत का तो उपदेश से संकेत समझ लेना चाहिए। तो आप अब सावन का महीना आता है, अपना खान पान का थोड़ा आयुर्वेदिक ढंग से नियम बना लेना। धरती पर किरण कम होते हैं तो जक्षा थोड़ी मंद रहती है, तो थोड़ा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अगर सुपाच्य भोजन नहीं और अधिक किया तो चाहे सेवक हो, चाहे साधारण आदमी हो, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, पंच भौतिक प्राकृतिक शरीर है उस पर असर होगी। हमने यहाँ परिश्रम किया और खान पान में तो चौमासे में थोड़ा भी खान पान में अनियमितता हो गई या कम ज्यादा हो गया, विपरीत हो गया, तो तीनों दोष में से कोई भी दोष भड़क सकता है। ऐसा नहीं कि पित्त प्रकोप के कारण नींद नहीं आती, वायु प्रकोपित होता है तभी भी हराम ज्यादा नींद हराम करता है। कफ प्रकोपित होता है तभी भी करेगा खो 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 खो। तो कफ प्रकोपित होता है तो लौंग मुंह में डाल के फिर रात को सोए, अथवा थोड़ा सा हल्का सा लौंग, पूरा नहीं, उसके ऊपर की फुल्ली हटाकर, और दांतों के बीच ज्यादा देर न पड़ा रहे,
नहीं तो दांतों के बीच गैप भी बना देता है। तो लौंग है या तो काला मिर्च है, काला मिर्च और मिश्री का टुकड़ा लेके, कफ वाले को रात को नींद खराब होती कफ के कारण, तो ऐसा करना चाहिए। आप पित्त वाले को मिश्री चूसते हुए दूध, रात को दूध लेके घूम घाम के पीना चाहिए। सुबह पानी पिए, दोपहर को पिए मट्ठा और रात को पिए दूध, रहे हट्ठा कट्ठा। हाँ, कोई कुछ कशो जैसे लोग भाई फल नहीं खावाना, મગજ ખાવાના, પણ મગ વાયડા છે, વાયડા એક તમે કહ્યું નહીં, મગ ખાઈ ખાઈને વાયુ प्रकोपित થઈ ગયો, रात ऊँघ ही ना आई। कभी कभी मूर्ख वैद्य की बात मानने से भी हम परेशान हो जाते। जयराम जी, आयुर्वेदिक अपनी जगह पर बहुत ऊंचा है, लेकिन देश काल पात्र प्रकृति बस घुस गया तो घुस गया वन वे ट्रैफिक। मग त्रिदोष शामक से, और त्रिदोष शामक समझ के हम खाते रहे। अब दूसरे वैद्य ने बोला कि बापू ये तो वायड़े हैं। मैं क्या वायु करते हैं? मैं क्या वायु तो मेरे को भयंकर है, और वायु के कारण कल रात को मेरे को नींद भी नहीं आई। तो कभी कभी अनजाने वैद्य और डॉक्टरों से मरीज तंदुरुस्त तो जरा सा होते और बीमार ज्यादा होते। अभी मोहन लालवाणी के मित्र हैं, उनको जरा सा कैंसर हो गया था, गले का खाएगा कैंसर के थे जो गले का कैंसर मेरे को भी था। तो हमने तो मेरे को होने की तैयारियां थी, तो थोड़े से चिन्ह दिख रहे थे। आप किसी को बताऊं कि मैं प्रोग्राम नहीं देता हूं, मेरे को गले का कैंसर हो रहा है, तो यहाँ तो कम वक्त गले को नुकसान होगा, यहाँ तो वहाँ मेरे लाखों करोड़ों भक्तों के दिल को नुकसान हो। ऐसा काम हम क्यों करें, भक्तों को क्यों बताएं? हमने चुपके से सावधानी बरती कि जाहिर सत्संग करते तो खुले आम लोगों के श्वासोश्वास नीचे होते हैं, लोग हम ऊपर होते हैं, और श्वास गर्म होते तो ऊपर आते हैं, तो लोगों के श्वासोश्वास, और हम जहाँ जाते हैं हजारों लाखों लोग होते हैं, तो व्हीकल और लोगों के आने जाने से डस्ट आती है, होता है, असर होती है गले को। तो हमारे सत्संग में काट की केबिन बन गए, तो दस्त से तो बचाव हो गया। बाकी रहा कैंसर को जो है बड़े में जो है उसको निकालना है, तो तुलसी का रस का प्रयोग चालू कर दिया, पंचकर्म चालू कर दिया। तो कैंसर होने के पहले जो कफ सूखता है और सूखते सूखते जिससे वो जर्म्स बनते हुए कई कण निकले, कई महीनों तक थोड़े थोड़े निकलते रहे। अब बिल्कुल नहीं है, 100% चले गए, कोई ऑपरेशन कराना नहीं पड़ा, क्योंकि सावधानी बरतना पड़ता है। अभी ये उनको भागीदार सानालो भाई भी देखी जोर समुदाय पाटना ढेरा सामू वे ना चलाओ 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 वीआईपी हांगकांग से अमेरिका गए, चेकअप कराया, ये कराया, कैंसर के कारण चक्कर कटवाए, हर 6 महीने में चेकिंग करो। कितने लाख रुपए चले गए, लाख डॉलर तो खर्च हो गया होगा, लाख डॉलर का खर्च किया होगा ये से लगभग 1.5 लाख डॉलर, 60 लाख रुपया खर्च हो गए, अभी तक कैंसर मिटा नहीं, और हमारा 60 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, अब बिल्कुल अप टू डेट मिट गया। लक्ष्मी मेहतानी बुद्धिचर्य मन है, इनको तो थोड़ा सा है, हमको भी थोड़ा सा था। जिनको कैंसर ऐसा था कि टाटा हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अब इसको घर ले जाओ, अब ठीक नहीं होगा। उन लोगों को भी यहाँ बड़बादशाह को फेरा मनोती आशा का मनोती मानी, थोड़ा बहुत इलाज किया, वो ठीक हो गए। यहाँ पर साबरमती है, मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, थोड़ा सा जाओगे तो साबरमती रामनगर है, लच्छू पूछी डिस्माणु साबरमती रामनगर है, भगवान है वो कच्छ है कि नहीं। साबरमती रामनगर कमलेश फैशन स्टोर है, अभी भी होगा, कुछ वर्ष पहले की बात है। तो उसके स्टोर के मालिक का नाम था सतराम दास, उसकी लड़की थी, उसको कैंसर हो गया। तो इलाज करते करते के टाटा हॉस्पिटल वालों ने कहा 4-6 महीने के मेहमान है, आप ले जाओ। किसी ने बताया कि बापू के पास जाओ, तो घंटों भर इंतजार करते फिर रोते हुए आए कि साईं अस्पताल में। फिर भगवान की दया हुई, इलाज बताया और उन्होंने श्रद्धा से किया। वो कन्या थी 14-15 साल की, उन्होंने बोला तो 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगी। अब वो कन्या ठीक भी हो गई, कैंसर बिल्कुल मिट गया, और उसको 2-3 बच्चे हैं, 18-20 साल पहले की बात है। तो
नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। श्रद्धा हो और कुदरती इलाज, प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ ताल मिला के जियो तो भयंकर पशुता से, भयंकर विषय विकारों से रक्षा होती है। क्या करे बापू, तो वही कर सकते, अपने तो संसारी है, अपने तो ये। अरे तुम ईश्वर को प्रार्थना करो, मंत्र का सहारा लो, एक बार फिर लो, फिर ट्राई करो। सही कैंसर की बीमारी तो क्या करे, तुलसी का रस सुबह और दोपहर शाम 10-10 ग्राम सुबह शाम हनी से। हनी तुम्हारी ये पैक नहीं, अमेरिका के या हांगकांग की पैकिंग हनी, आर्टिफिशियल हनी ना, प्योर हनी। उनमें आर्टिफिशियल में भी प्योर हनी लिखते हैं, लेकिन वो कैसे बनाते, पूरा का पूरा टैंकर, चाशनी का टैंकर जैसा टंकी जमीन में गाड़ दो 6 महीने तक चाशनी, उसमें थोड़ा सा कलर डाल दो हनी जैसा, 6 महीने के बाद निकालो और लेबोरेटरी में पास कराओ, 100% प्योर हनी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो तो मशीनें अंधी होती, मशीन के कड़ी का भरता भाई चाशनी में ठैया। नोट गिनने की मशीन, लेकिन नोट गिनने की मशीन लिखा था, कभी कंप्यूटर भी गलती कर लेता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए भी ईश्वरीय कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, मशीन को चलाने के लिए भी तुम्हारी ईश्वरीय अंश की जरूरत पड़ती है। ऐसे तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ईश्वर के नाम की और ईश्वरीय सिद्धांतों की शरण जाओ तो तुम स्वस्थ रह सकते, सुखी रह सकते। खाली मशीनों के आधार पर नहीं। कई डॉक्टर बीमार मिलेंगे, जयराम जी है कि नहीं, कई वैद्य बीमार मिलेंगे। वैद्य बन गए तो क्या स्वस्थ हो गए क्या? कई मेंटली, कई वैद्य डॉक्टर मेंटली थोड़े थोड़े, पूरे तो पागल नहीं लेकिन थोड़े थोड़े पागल होते हैं। अभी अमेरिका के लोग बोल रहे हैं, अखबारें बोल रहे हैं, कई लोग ऐसे पागल, अब पागल दूसरों को स्वस्थ करने लगते। कहने का मतलब है कि आपका पशु अंश जोर मारेगा तो मनुष्य होते हुए भी अर्ध पागल जैसा जीवन, पशु जैसा जीवन बीतेगा। अब मनुष्य अंश जोर मारेगा तो आप मनुष्य रहेंगे, लेकिन मनुष्य होते हुए भी ईश्वरीय अंश को जगाओ तो सुबह और शाम को प्योर हनी के साथ, प्योर शहद के साथ तुलसी का रस लेना चाहिए, और दोपहर को ताजा दही, जिसको जोगड़ बोलते हैं, दही तो समझो तो ताजा दही, जोगड़, जोगड़ तो ना, हाँ, 50 ग्राम, खट्टा नहीं होना चाहिए। और घर में तुलसी का क्यारा लगे तो अच्छा है। कभी कभार जैसे हमारे पास तुलसी की माला ले आते लोग, हम रखते अंदर, तो अपने कमरे में तुलसी की माला हो, अच्छा है। और फिर क्या करें, बुद्धि छल रचो, सुबह को बैठ के सूरज के किरण नाभि पर पड़े और गहरा श्वास ले, फिर से करेंगे। अरे कंधे तो से खाराईंदो सही, मस्त कंधे तो भाईंदो सही, चाक थींदे तो ॾाढो भाईंदो में। हाँ समझे थी लचो कुमार, घोटेंगे चाक कंदी न तो तोखे भी ॾाढो भाईंदुसि, एकदम मस्त करे ॾिस, सदोरो थे लच्छू, सदोरो थे वीचारो। मां आयसि उते बि शेवा कई। हरि ओम 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 राम 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 जीवन रसायन, ये लक्ष्मल के लिए है। पास में जीवन रसायन पुस्तक लो, थोड़ा पढ़ो, फिर उसी विचार में टेंशन लेस, वरी लेस, सिकनेस लेस, बी हैप्पी, एकदम फर्स्ट क्लास। अमेरिका में चेकअप कराओ, हर 2 महीने 6 महीने चेकअप करा, 25, 30, 40 हजार रुपया किराया खर्चो, फिर वहाँ होटलों का खर्चो, फिर उन हरामियों को फी दो, 60 लाख रुपया खर्च हो गया। हम 60 रुपया में तुमको ठीक कर देते थे, 60 रुपए की शायद लगती बस, देखा वो तो शायद तो वैसे भी लोग खाते पेट भरता।
मरीब ठीक है भगवान ही, बाकी जो रास्ता आपने पकड़ा है वो कैंसर मिटा नहीं सकते। ऑपरेशन करके वहां से ठीक करेंगे तो एंटीबायोटिक और दूसरा तीसरा पेन किलर ये वो दे दा के लीवर कमजोर कर देंगे, किडनी कमजोर कर देंगे और जल्दी संसार से रवाना कर देंगे। इसीलिए अमेरिका वालों की फाइल वाइल को ऐसी तैसी करके भगवान के नाम की फाइल खोल दो। हाँ, अपना इंडिया में डॉक्टर है, मैं बताता हूँ, एमडी है डॉक्टर, उनको अपनी फाइल दिखाओ और फिर थोड़ा उनसे कंसल्टिंग कर लो, थोड़ा ये इलाज कर दो, फिर चेकअप करा लेना। निगुरी मशीनें जब कह के आपको कैंसर नहीं है, उससे भी बढ़िया जानकर संत भी कह दे कि अब नहीं है, तब मान लेना। और क्या, मशीनें तो जड़ है, सभी के प्रकार सभी के लिए एक जैसा बता देती है। लेकिन आयुर्वेदिक में अगर वैद्य ईमानदार है और ठीक जानता है नाड़ियों की विधि, तो मशीन बताए उसके पहले ही बता देगा कि आपको ये होने की संभावना है। वो तो कैंसर हो जाती है तब मशीन में पकड़ में आती है, लेकिन जानकार वैद्य तो कैंसर होने के पहले बता सकता है। और जो स्वास्थ्य को, अपने स्वास्थ्य को जानता है, वो भी जान लेगा कि कैंसर के लक्षण है, भले ब्लड में नहीं आ रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन होने की संभावना है। थोड़ा सचेत रहे आदमी। मनुष्य अपने आप का आधा वैद्य है। आजकल के अच्छे वैद्यों को तो मैं आदर देता हूँ, बाकी जो अल्पमति के और वाहवाही मिलती है और अजीर्ण होता है, ऐसे कशो जैसों की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बहुत ऊंची चीज है, ईश्वरत्व जगाना बहुत ऊंची चीज है। तो मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संसर्ग, ये तदि त्रयम दुर्लभम। मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन मनुष्यता जगाए, पशुता में न गिरे, फिर ईश्वर की रुचि हो ईश्वर पाने की, और महापुरुष का संग मिले और उसको पचाए, ये बड़ा दुर्लभ है। पैसा मिलना दुर्लभ नहीं है, पैसा तो रंडियों के पास भी होता है। कुर्सी मिलना दुर्लभ नहीं है, कुर्सी तो बदमाश गुंडों को पालने वाले लोगों के पास भी होती है। जयराम जी की नहीं। हाँ, सौंदर्य मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, सौंदर्य तो दुराचारियों के पास भी होता है, सदाचारियों के पास होता है। सुत दारा और संपत्ति पापी को भी होए। पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, पत्नी होना बड़ी बात नहीं है, संपत्ति होना बड़ी बात नहीं है। दो चीजें हैं बड़ी बात, सुत दारा और संपत्ति पापी को भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सियावर रामचंद्र। ये पक्का करो पाठ, तो ऐसी तैसी हो जाता है। बैक्टीरिया वाले, हाँ, फिर से रम 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 रम